अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर मॉडल को हमने बड़ी तफसील के साथ बच्चों स्टडी कर लिया है। आज हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ना चाहते हैं मेडिकल साइंसेज में या ड्रग डिजाइनिंग के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर मॉडल इन ड्रग डिजाइनिंग कि जब आप कोई भी ड्रग बना रहे होते हैं तो उसका डिजाइन कैसे करेंगे, उसकी शक्ल कैसे बनाएंगे। तो ये बेटा हमें वेस्पर मॉडल हमारी इस चीज के अंदर मदद करता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है, मतलब सर के अंदर दर्द होगा या बॉडी के अंदर दर्द होगा, टांगों के अंदर पेन हो रहा होता है, कहीं पे भी किसी भी जगह पेन हो रहा होता है, तो जो आप टेबलेट खाते हैं उसको कैसे पता चल जाता है कि इसके सर में दर्द है, इसकी टांग में दर्द है, इसके पाँव के अंदर है दर्द होता है। तो बेटा ये शेप्स होती हैं जिसकी वजह से उस टेबलेट को, उस ड्रग को पता चल जाता है कि फलां जगह इसको पेन हो रहा है और फलां जगह के टारगेट पे जाके मैंने अमल करना है और इस आदमी को, इस शख्स को, इस पेशेंट को रिलीफ देना है। इसी चीज के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स बेटा दवाइयां होती हैं। ड्रग्स क्या होंगे? ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, केमिकली तरीके से ये बनाई गई चीजें होती हैं। ड्रग्स केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। पहले पुराने जमाने में पेन रिलीफ के लिए मुख्तलिफ किस्म की फक्कियां या मुख्तलिफ किस्म के माजून दिए जाते थे। आजकल ये केमिकल सब्सटेंसेस आ गई हैं, टेबलेट्स की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, मुख्तलिफ और शक्लों में, इंजेक्शन की शक्ल में आ गई हैं। इन सब को आपने केमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं। दैट प्रिवेंट, जो कि आमतौर पर आपके उस दर्द को, उस बीमारी को रोकेंगे या डायग्नोज करेंगे या उसको पहचानने में मदद करते हैं। आर ट्रीटेड डिजीज, या उस बीमारी के बेटा इलाज के अंदर हमारी मदद कर रहे होंगे। ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस को वी कॉल्ड ड्रग्स, आप ड्रग्स कहते हैं। ड्रग कहाँ पे जाके काम करेंगे? टारगेट के ऊपर काम करेंगे। जैसे बेटा हर चीज का टारगेट होता है। आप सब्जी लेने जाते हैं तो आपका टारगेट एक सब्जी की दुकान होता है कि मैंने वहां पे पहुंचना है। वहां पे आपको कैसे पता चलेगा ये सब्जी की दुकान है, गोश्त की दुकान है? तो उसकी शक्ल से पता चलेगा। बाहर सब्जियां होंगी, बाहर गोश्त का कोई नमूना सैंपल होगा। जो भी जगह पे आप जाएंगे उसकी जो शेप है वो आपको बता रही होती है कि ये आपका डिजायर टारगेट है। जस्ट लाइक दैट, ऐसे बेटा हमारे पास जो टारगेट्स होते हैं, जब आपके पास ये जो ड्रग्स होती हैं ये टारगेट के ऊपर जाके एक्ट करेंगी। तो टारगेट्स क्या हो गए? ड्यूरिंग एक्ट विद ह्यूमन बॉडी, जब ये ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग इंटरैक्ट विद ह्यूमन बॉडी, ये ड्रग जब इंसानी जिस्म के साथ अमल करते हैं तो क्या करती हैं? तो एट स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके काम करेंगी, उस जगह पे जाके काम करेंगी जहां दर्द हो रहा होता है, और विद स्पेसिफिक प्रोसेस या एक खास अमल के जरिए बेटा ये काम करना शुरू कर देते हैं। कॉल्ड टारगेट्स, उसे आप टारगेट कहते हैं जिसके ऊपर जाके ड्रग ने काम करना है। या बेटा इसे आपने सबस्ट्रेट कहते हैं। थ्रो देयर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड्स, जहां पे ये दर्द हो रहा होता है वहां पे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उन्हीं को आपने लाइगेंड्स कहते हैं या लिगेंड्स कहते हैं। वहां पे जाके ये ड्रग जो है वो जाके बेटा उसके ऊपर क्या करेंगे? काम करेंगे। अब हमारे पास तीसरी बात जो आती है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये वो चीजें होंगी जो ड्रग को कहेंगी आ जाओ यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे आपका मसला है, यहाँ पे आग पे आपने काम करना है, तो उनको आपने रिसेप्टर कहते हैं। जो लेने वाला होगा, जो कबूल करने वाला होगा, दैट इज नोन एज ए रिसेप्टर। जो रिस्पांस देने वाला होगा, जो बता रहा होगा कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे है, उस चीज को आपने रिसेप्टर कहते हैं, जो रिस्पांस देगा। यानी व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर आमतौर पर प्रोटीन्स होते हैं। क्यों प्रोटीन है? क्योंकि हमारी बॉडी में है ही सारी प्रोटीन। अगर आप गोश्त को देखते हैं दैट इज ए प्रोटीन, बालों को देखते हैं दैट इज ए प्रोटीन, हड्डियां निकाल के बाकी हर चीज जो है बॉडी के अंदर बच्चों प्रोटीन है। ए प्रोटीन दैट रिस्पॉन्ड्स टू ए लिगेंड थ्रू बाइंडिंग। फिर ये बाइंडिंग के जरिए रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं, उसको बता रही होती हैं कि आ जाओ यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उस चीज को बच्चों आपने रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये रिसेप्टर्स एक प्रोटीन होगी। एमसीक्यूज आएगा रिसेप्टर इज ए प्रोटीन। फिर आपके पास ये एमसीक्यूज आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपका जो है ये क्वेश्चन आएगा, या इसमें से बेटे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स क्या होते हैं बेटा? ये एंजाइम्स हैं, ये रिसेप्टर हैं। प्रोटीन्स होती हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा वो भी रिसेप्टर है। या सेलुलर पाथवे जो होते हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे? रिसेप्टर्स हैं। अब स्पेसिफिसिटी,
मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो वो स्पेसिफिक होता है। आपने पेट्रोल डालने जाना है तो एक स्पेसिफिक दुकान है जहां पे आपको पता है एक पेट्रोल पंप है, एक खास जगह, यहां से आपको पेट्रोल मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। मतलब यह है कि ईच ड्रग जो होता है इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट्स। खास जगह पे जाके उस ड्रग ने बेटा बॉडी के अंदर जो टारगेट है उनके ऊपर जाके इसने क्या करना है, इंटरैक्ट करना है टू डिफरेंट डिग्री, मुख्तलिफ तरीकों से जाके उसके ऊपर इस ड्रग ने हमला कर देना है। और इस कार स्पेसिफिसिटी, इसी अमल को जो आपने नाम देना है इसी को बेटा आपने स्पेसिफिसिटी कहते हैं, या इसी चीज को बेटा आपने स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रग भी कहते हैं, ड्रग की स्पेसिफिसिटी कहलाएगी। अब हमारे पास उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ही मैंने जाना है, तो वो मॉलिक्यूलर शेप बताएगी, क्योंकि बाकी तमाम बॉडी की जो हिस्सा होगा उनकी शक्लें और होंगी, और जहां पे पेन हो रहा होगा वहां पे उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी चेंज हो चुकी होगी। जैसे बेटा अगर आपके बॉडी के ऊपर अल्लाह ना करे कहीं पे कोई वेन बंद हो जाती है, कोई फिंस, कोई थोड़ा बहुत फोड़ा निकल आता है, कोई थोड़ी कोई जगह जो होती है वो सूज जाती है, तो वो वाला जो बॉडी का हिस्सा होगा वो ज्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है बनिस्बत उसके कि बाकी जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। जिस जगह कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, सोजस हो रही होगी, पेन हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से जहां पे बेटा पेन हो रहा है उसकी मॉलिक्यूलर शेप थोड़ी चेंज हो चुकी होती है, उसकी जो शक्ल होती है वो बाकी नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं होगी, उसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है। तो मॉलिक्यूलर शेप जो होगी वो प्ले प्ले एन इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये एक अहम किरदार अदा कर रही है दैट डिटरमाइन हाउ अ ड्रग इंटरैक्ट विद बायोलॉजिकल टारगेट, कि अब वो जो मॉलिक्यूलर शक्ल है वो उस ड्रग को बता रही है कि आपने यहाँ पे आके, ये आपका टारगेट है, ये आपका स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पे जाके आपने काम करना है। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लीजिए कि स्पेसिफिक की फिट इनटू ए स्पेसिफिक लॉक। अगर आपके पास एक खास किस्म की है तो एक खास किस्म के लॉक के अंदर क्या होती है बेटा, फिट होती है। जैसे घर की चाबियां होती हैं, एक की रिंग के अंदर होती हैं बहुत सारी चाबियां, और बाजुकात आपको अंदाजा होता है या नंबरिंग की होती है कि ये फलां की कमरे की चाबी है, ये गेट की है, ये फलां की है। बाजुकात अगर आपने नंबरिंग नहीं की हुई तो आप एक चाबी उसके अंदर देखते हैं, अच्छा ये ताले में इस किस्म के अरेंजमेंट है, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, वो फिट नहीं आती, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे जो चाबी बेटा उसी डिजाइन की बनी होती है वही चाबी जो होती है उस ताले के अंदर जाके फिट होती है। यानी स्पेसिफिक की जो होगी वो भी स्पेसिफिक लॉक को ओपन करेगी, हर की जो होती है वो हर लॉक को ओपन है नहीं कर सकती। अब इसकी एग्जांपल यूं लीजिए कि हमारे पास ये दो ड्रग्स हैं, एक ए है एक बी है, दो आपके पास ड्रग हैं। अब आपने खाम खा भी कोई ड्रग नहीं लेनी, यानी आपको दर्द हो रहा है सर में और आप सोने की दवाइयां खा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आपको वक्ती तौर पर नींद तो आ जाएगी लेकिन दर्द खत्म नहीं होगा। तो स्पेसिफिक ड्रग्स ही आपने लेनी है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बेटा यूज होती है। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास रिसेप्टर है, ये यहाँ पे एक पेन हो रहा है जिस्म के हिस्से में, और इसकी स्ट्रक्चर ये वाली है, ये वाली। अब ये दो मेडिसिन है, मतलब दो की है, एक ए है और एक बी है, दोनों आप खाते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनी गई है इस की बिल्कुल इनके इसके जैसे ये डिजाइन किया गया बिल्कुल वैसे है। जो की बी है या मेडिसिन बी है उसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज है। तो अब ये जो ए वाली मेडिसिन है, जब ए वाली मेडिसिन आप खाएंगे तो ये उसी जगह जाके फिट हो जाएगी जहां पे ये पेन है हो रहा होता है, और फिर ये एक्शन करेगी और रिलीव होना शुरू हो जाएगा, और आपको पेन से थोड़ा रिलीव हो जाएगा, यानी पेन होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो बी है वो उस जगह एक्शन है नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी जो शक्ल है, उसकी जो शेप है और जो पेन वाली जगह की शक्ल है वो दोनों बच्चों के एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए वो फिट ही नहीं हो रही और वो पेन को रिलीव नहीं दे रही। तो अब बेटा वेस्पर मॉडल ने हमारी मदद करता है। वेस्पर मॉडल इज सक्सेसफुली अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये जो हमारे पास वेस्पर मॉडल है ये मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिकल मॉडल जो होते हैं उनकी शक्लें बता के फिर कंपनी वालों को बताता है कि इस किस्म की आपने मेडिसिन जो बनाई है उसकी शक्ल या उसका जो टारगेट है वो ऐसा रखना है। तो कैसे करेगा, वेस्पर मॉडल हमारी मदद करता है सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन में, कि कौन सी जगह पे आपका प्रॉब्लम है। रिकॉग्निशन कहते हैं पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। लिगेंड सिलेक्टिविटी, या लिगेंड्स आपने कैसा सिलेक्ट किया हुआ है उसकी मदद कर रहा है। एंटीबॉडी रिकॉग्निशन में भी आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। कौन, वेस्पर मॉडल। अब बेटा हमने इसकी एक साइंटिफिक या एक मेडिकल साइंसेस के अंदर से एक एग्जांपल लेते हैं एस्प्रिन की। एस्प्रिन से तो आप वाकिफ हैं
कि जब भी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है लोग एस्प्रिन खाते हैं बिकॉज इट इज ए पेन किलर मेडिसिन। तो एस्प्रिन जो होगी बेटा ये एक पेन किलर मेडिकल है, मेडिसिन है, सॉरी, पेन किलर मेडिसिन है, जो कि आमतौर पर प्राइमरीली शुरू में अगर कोई पेन हो रहा होता है तो उसके रिलीफ ऑफ पेन के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो मोस्टली एस्प्रिन होती है, शुरू में अगर कोई दर्द वगैरह हो रहा होता है। तो ये करती क्या है, अब ये एस्प्रिन जो होती है वो क्या काम करेगी, और पहली बात यह है कि आपके बॉडी के अंदर पेन होगा क्यों, किस वजह से पेन होगा, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसकी कॉज ऑफ पेन, क्यों पेन हो रहा है, कॉज ऑफ पेन इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम पैदा होना शुरू हो जाता है, उस एंजाइम्स को कहते हैं सीओएक्स। सीओएक्स से क्या मुराद है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज ये एक जो है वो एक एंजाइम है विच कॉजेज द पेन इन बॉडी। ये जो एंजाइम होगा ये बॉडी के अंदर पेन करना शुरू कर देता है। क्यों करता है, आमतौर पर बेटा ये जो सीओएक्स होता है ये एक डाइमर की शक्ल में होता है, दो मॉलिक्यूल की शक्ल में होता है। ये एक मॉलिक्यूल से टूट जाता है और फिर ये टूट के बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहा है, ये पेन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। इसने जिस चीज को करना शुरू कर दिया ये पेन करना, पेन जो है वो होना शुरू हो गया। अब इस पेन को रोकना है, तो जैसे आप एस्प्रिन खाएंगे तो एस्प्रिन क्या करती है, इस एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है, इसको बंद कर देती है, इसको काम नहीं करने देती, यानी इसके एक्शन को रोक देती है। तो आप कहेंगे एस्प्रिन ब्लॉक सीओएक्स एंजाइम बाय बाइंडिंग इट्स एक्टिव साइट्स थ्रू एसिटाइल ग्रुप। कि बेंजीन ये जो एस्प्रिन है वो किस तरीके से इसको ब्लॉक करेगी, बाय इट्स एक्टिव साइट्स थ्रू एसिटाइल ग्रुप। ये अपना एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो उसको दे देगी और इस तरीके से वो जो एसिटाइल ग्रुप है वो जाके बेटा उस सीओएक्स को यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को काम करने से रोक देगा और वो जो पेन उस शख्स को हो रहा है, पेशेंट को होगा, वो रुक जाएगा। दैट इज आल्सो नोन एज ए इरिवर्सिबिलिटी, या दैट इज आल्सो नोन एज ए, इसका जो दूसरा नाम बेटा हमारे पास आता है वो इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन। इस चीज को आपने इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन भी कहते हैं, इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन। इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन, वो ये वाला इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन होता है। अब एस्प्रिन का जो आपके पास केमिकल नेम है उसे हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये एसिटाइल है, ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे बेटा एक एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है COCH3, इस ग्रुप को आप कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो इसका पूरा नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये जो अपना एसिटाइल ग्रुप होगा, ये वाला जो ग्रुप होगा CH3COCH, ये वाला ग्रुप इसने बेटा इसको दे दिया, जहां से पेन हो रहा था तो इसको जाके इस ग्रुप ने ब्लॉक कर दिया, यानी ये वाला ग्रुप एसिटाइल ग्रुप जाएगा और जाके इस पेन किलर को, जिसकी वजह से सॉरी जो पेन हो रहा है, जो पेन की काजिश कर रहा है जो एंजाइम्स, उसको जाके इसने ब्लॉक कर देना है एसिटाइल ग्रुप ने। अब आप देख रहे हैं जब ये एस्प्रिन अपना एसिटाइल ग्रुप दे देगी तो फिर ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, सैलिसैलिक एसिड में, यानी इसे आप कहेंगे सैलिक एसिड में, COOH, यहाँ पे OH आ जाएगा तो आपने इसे सैलिक एसिड का नाम देते हैं। ये जो आपके पास चीज बन जाती है इसे सैलिक एसिड, तो ये सैलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल उसने दिखाया हुआ है, जब ये अपना एक एसिटाइल ग्रुप दे चुकी है तो इसके बाद जिस चीज के अंदर ये वापस कन्वर्ट हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये सैलिक एसिड होगा, और इस तरीके से सैलिक एसिड बॉडी से बाहर चला जाएगा और एसिटाइल ग्रुप ने जाके उस एंजाइम्स को जो कि आपकी बॉडी के अंदर पेन का सबब बन रहा था उसको जाके दबा दिया, ब्लॉक कर दिया या उसको किल कर दिया, इसलिए आप इसे पेन किलर कहते हैं कि आमतौर पर दर्द को मार देना, दर्द को खत्म कर देना, इस चीज को बेटा पेन किलर का नाम देते हैं, तो वो दर्द रुक जाएगा। दैट प्रोसेस कॉल्ड इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन। इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन क्या होती है कि एस्प्रिन अपना एसिटाइल ग्रुप देगी और जाके जो है वो उसको COX एंजाइम्स को यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देगी और दैट प्रोसेस कॉल्ड जो है इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन। अब ये कैसे काम किया, उसको कैसे पता चला मैंने एस्प्रिन को, जो गोली आपने खाई है उसको कैसे पता चला मैंने यहीं पे जाना है,
कि मुझे इसके सर में दर्द है तो गोली को आपने मुंह से खाया, आपके पाँव में दर्द है सीधी वो वहां पे कैसे चली गई, तो ये बेटा उसकी मदद कर रही थी शेप्स, ये मदद कर रहा था वेस्पर मॉडल। तो कैसे पता चला, क्योंकि बेटा शेप ऑफ COX एक्टिव साइट्स, यानी ये जो आपके पास साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है, इसकी जो एक्टिव साइट्स हैं जो पेन का सबब बन रही हैं, और जो एसिटाइल ग्रुप है OCH3, इसको आप एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, और कंपेटिबल, दोनों की शक्लें तकरीबन बराबर थी, मतलब जैसे लॉक एंड किया मैंने ये आपने फिंगर्स को ऐसे किया, इसको जाके मैं ऐसे फिट कर देता हूँ, तो ये आपके पास अगर COX एंजाइम है तो ये एस्प्रिन का एसिटाइल ग्रुप जा रहा है वहां जाके ऐसे फिट हो गया, इसने उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसने पेन सो दे आर ब्लॉक्स एंड रिलीव पेन, इस तरीके से बेटा वो ब्लॉक हो गए और पेन का जो क्या होगा, पेन से उसे रिलीव हो गया। अब ये एसिटाइल ग्रुप का क्या होगा, ये परमानेंट नहीं होता, ये वापस भी आ जाता है और फिर ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा, और इसे हम कहते हैं प्लेटलेट COX1 डाइमर। ये भी आपसे पूछ लेता है व्हाट इज प्लेटलेट COX से मुराद है साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 डाइमर, यानी कि डाइमर का मतलब है दो। अब ये जो COX थे ये बेटा अब दो एंजाइम, मैंने पहले एक दूसरे से जुदा होकर पेन का सबब बन रहे थे, अब ये दोनों दोबारा आपस में ऐसे मिलते जा रहे हैं और डाइमर बनते जा रहे हैं, तो उस बॉडी को इस तरीके से बेटा रिलीफ मिल जाएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आमतौर पर ड्रग डिजाइनिंग के अंदर शेप का कितना किरदार होता है। तो वेस्पर मॉडल उनकी इस शेप को डिजाइन करने में मदद करता है कि आपने इस ड्रग की शेप उस रिसेप्टर के जैसी कैसे बनानी है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से आमतौर पर MCQs भी आएगा, या कोई ना कोई किसी लिहाज से आपसे ये वाला क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।